ओम शांति। महाभारत का एक दृष्टांत सामने आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे पहले उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, क्योंकि सबके बड़े वो ही थे। फिर धृतराष्ट्र महाराज को देखा, फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, उसके बाद पांडवों को देखा। कोई भी मदद करने के लिए नहीं तैयार हुआ। ऐसी सभा में सारे कायरों की तरह बैठ गए। आखिर द्रौपदी ने अपना ही जोर लगाया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब वो थक गई तब उसने मुख से कहा कि हे प्रभु, मेरी लाज रखो। तो वो श्री कृष्ण को सखा मानती थी, तो उन्होंने ऐसा दिखाया है कि भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उसको उस नग्न होने से बचाया, उसकी रक्षा की, उसका चीर बढ़ाया। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब भी कोई परेशानी आती है तो बाप जब आपका साथी है तो साथी को बुलाओ, साथी तो तुम्हारे साथ है। तो द्रौपदी जब भगवान से या श्री कृष्ण से मिली तो कहती है कि आपने मेरी रक्षा की, वो मैं भुला नहीं सकती, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं की? तो कृष्ण ने बोला कि आपने मुझे चांस ही कहाँ दिया। पहले तो आपकी दृष्टि सब तरफ गई, और जब सब तरफ से हार गई, खुद अपनी ही बल को प्रयोग किया। तो जब आपका बल नहीं चला तभी तो आपने मुझे पुकारा, मुझे याद किया सच्चे दिल से, तो मैं आ गया। तो कहने का भाव ये है कि हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं। पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, सागर, भंडार और दाता है। उसको भूल करके अपना अपने को होशियार समझ करके हम अपनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर मेहनत का फल देने वाला कौन है? अगर उसे पहले ही अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दें कि भगवान आप करने वाले हैं, मैं तो आपका एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। और द्रौपदी को भी भगवान ने रियलाइज कराया कि देखो, आपने, जब मैं सुदर्शन चक्र चला रहा था तो मेरे उंगली में खून आ गया था, तो आपने एक साड़ी का थोड़ा टुकड़ा काट के मुझे बांधने के लिए दिया। तो मैंने कहा था कि द्रौपदी, तेरे धागे का, एक एक धागे का मैं मूल्य चुकाऊंगा। वास्तव में ये सारा का सारा जो दृष्टांत है ये इसी समय का है। ये तो एक व्यक्त भाव में, ड्रामेटिक वे में रखा गया है, लेकिन द्रौपदी कौन है? वो हम सब आत्माएं हैं। हमारी लाज का रखैया स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे औरों को ना देख, सबको सहारा देने वाला तो मैं ही हूं। कहा जाता है, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। हमको डायरेक्ट
बाबा ने कहा है, बच्चे जब कभी ऐसी मुसीबत होती है तो आप कहो बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, अब आप आओ, मेरा मैं हार चुका, मेरी दाल नहीं गलेगी। तो देखो बाबा विद इन सेकेंड कर्तव्य करते। ऐसा हमारा सभी ब्राह्मणों का पर्सनल अनुभव है। इसलिए कहा, वो लाज के रखैया है, कटैया जमजाल है, कटैया जमजाल है। यम की फांसी से उस रस्सी को काटने वाला, उस सजा को टालने वाला केवल एक हमारा पिता ही है, और वो पिता मेरा परमात्मा है, जिसे ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमेश्वर, खुदा कहते हैं। अरे वो मेरा पिता है। तो इसलिए कहा कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। जिस बाप के ने हमें जन्म दिया, वो जन्म जन्म का हमारा साथी है। इसलिए एक बल एक भरोसा, पिता परमात्मा सदा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उससे प्राप्तियां भी सदा ही हैं। भगवान कभी छुट्टी पर नहीं जाता, लीव नहीं लेता। हम सुस्त हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, लेकिन पिता परमात्मा फिर भी रक्षक बन करके हमारी रक्षा करते। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार करते हैं, अपनी पलकों में समा लेते हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। किसका हाथ है सिर पर? दुआओं का हाथ किसका है? जो सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ है, जो सारी सृष्टि का रचयिता, पालनहार है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर है, पाप का टेश्वर है। ये बुद्धि में ज्ञान सदा रहे कि मेरा साथी स्वयं भगवान सागर भंडार और दाता है। फिर मुझे क्यों चिंता करनी है? हम चिंता क्यों करें? उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। ये जीवन, ये ब्राह्मण जीवन का खिवैया पार ले जाने वाला स्वयं बाबा है, और वो बाबा हमारा पिता परमात्मा है। पल पल का हमारा राखा है, रखैया है, रक्षक है। जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसे डरने की क्या बात। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी याद ही तुम्हारा कवच है। कोई भी परेशानी होगी, ये मेरी याद का कवच तुम सदा यूज करना, तो तुम्हारी रक्षा होगी, अवश्य होगी। मैं बंधा हुआ हूं। तो भगवान आकर के वर्तमान समय सबसे पहले तो हमें आत्माओं को जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए बंधा हुआ है। चाहे सीता को रावण कहीं भी ले गया था, लेकिन आखिर किसने ढूंढवाया और किसने खुद ढूंढा? बानरों के पीछे कौन था? तो परमपिता परमात्मा खुद ही हम बच्चों की रक्षक बन कर के रक्षा करते हैं। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी। हम स्वयं भगवान की गोद के बच्चे हैं। तो भगवान अपने गोद के बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है। अगर भगवान अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगा तो किसकी करेगा? लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा बाबा। वो हमारा प्यारा बाप
दया का सागर है, करुणा निधान है और सर्व शक्तियों का भंडार और दाता है। हमको कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाने वाला है। ऐसा मीठा मीठा प्यारा बाबा हमें मिला है जो सारे जगत का रचयिता है। इसलिए सदा आंखें, बुद्धि रूपी आंख खोल के रखो कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। पिता परमात्मा हर सेकंड हमारी रक्षा के लिए बंधा हुआ है। वो इस अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारी एक एक एक्टिविटी को वॉच करता भी है और समय प्रति समय शिक्षा देते हैं। लेकिन कहते हैं अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, क्लीन होगी, तब आप मेरी प्रेरणाओं को, मेरी शिक्षाओं को धारण कर सकते हो। इसलिए कहा तुम्हारा वायरलेस सिस्टम तब ठीक काम करेगा जब आप वॉइसलेस होंगे, निर्विकारी होंगे। वॉइसलेस होने से ही हमारा बुद्धि रूपी वायरलेस ठीक काम करता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस बुद्धि में कोई भी विकार ना आने दो। देह अभिमान ही सबसे बड़ा विकार है जो बुद्धि को ताला लगा देता है। इसलिए विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। बाप देह से न्यारा है और हमें संसार में सबसे प्यारा से प्यारा बनाने के लिए आया। हम भक्ति में कहते थे हम तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, संसार के हम हैं हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जिसके हाथों में सारा संसार हो, हम उसकी गोद के बच्चे हैं, तो गोद के बच्चों का को कितना नशा और निश्चय होना चाहिए, बाबा हमारा साथी है। बाकी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा कहते हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मदद के लिए भगवान बंधा हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।